पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। वर्ण लेटर्स। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड यानी कि टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है, जैसे क, ख, च, ज, प आदि। कोई ध्वनि लिपिबद्ध होकर वर्ण का रूप ले लेती है। उदाहरण देखिए, रस बराबर र जमा अ जमा स जमा अ। 4 ध्वनियाँ। सरस बराबर स जमा अ जमा र जमा अ जमा स जमा अ। 6 ध्वनियाँ। गोरस बराबर ग जमा ओ जमा र जमा अ जमा स जमा अ। 6 ध्वनियाँ। ये सभी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ये मूल ध्वनियाँ हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णमाला अल्फाबेट। वर्णमाला में किसी भाषा के समस्त वर्ण निहित होते हैं। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सबको एक निश्चित क्रम व्यवस्था में मिलाने पर वर्णमाला की रचना होती है। हिंदी की वर्णमाला का स्वरूप निम्न प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अनुस्वार अंग विसर्ग अह अयोगवाह। व्यंजन क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ अन। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। अतिरिक्त व्यंजन अड़ अढ़। वर्णों के भेद काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, क स्वर ख व्यंजन। क स्वर वॉवल्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता अपेक्षित नहीं होती है, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद काइंड्स ऑफ वॉवल्स। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद माने जाते हैं। एक ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी कि 1 मात्रा काल लगता है और जो खींचकर नहीं बोले जाते, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हिंदी में अ ई उ तथा री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। हिंदी में आ ई उ ए ऐ ओ तथा औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में अ स्वर निहित होता है, जैसे क बराबर क जमा अ। अतः किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। प्लुत स्वर लॉन्गर वॉवल्स, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बनावट के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं, क मूल स्वर, ख संधि स्वर। क मूल स्वर, जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से न हुआ हो वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ ई उ री। परंतु री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण र जमा ई र व्यंजन एवं ई स्वर के योग से होता है। ख संधि स्वर, जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं। अ जमा अ बराबर आ।
ई जमा ई बराबर ई। उ जमा उ बराबर ऊ। अ जमा ई बराबर ए। अ जमा ए बराबर ए। अ जमा उ बराबर ओ। अ जमा ओ बराबर ओ। अयुग्वाह आफ्टर साउंड्स। अनुस्वार अंग तथा विसर्ग अह अयुग्वाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों में स्थान पाते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें अयुग्वाह कहा जाता है। अनुस्वार नेजल। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है जो स्वर के पीछे आए, इसलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसे अंग लिखा जाता है तथा बिंदु इसका मात्रा रूप है। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक के द्वारा बाहर निकलती है। अनुनासिक सेमीनेजल। अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहा जाता है। इसका मात्रा रूप यह है। उदाहरण देखिए। अनुस्वार अनुनासिक चंद्र चांद, गंगा गांव, अंगद अंगूठा, अंजन अंगीठी, तंग तांगा, मंजन मांग। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा पर नहीं लगती है उन्हीं में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ मात्राएं शिरोरेखा पर लगती हैं वहाँ अनुस्वार के चिन्ह का ही प्रयोग होता है। जैसे पांव, ऊंट, चांद, आंख, रोटियां एवं साड़ियां आदि में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है और मैं, लोंग, लौंग, गोंद एवं नींद आदि में अनुस्वार का चिन्ह है। जानिए। अंग, इय, अन, न और म अपने अपने वर्ग के 5वें अक्षर होने के कारण पंचमाक्षर कहलाते हैं। इन्हें अपने ही वर्ग के व्यंजन से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे दंत, मंजन, संगम, दंड, अम्ब आदि। परंतु अब पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसा लिखने में सुविधा के कारण होने लगा है। जैसे दंत, मंजन, संगम, दंड, अम्ब आदि। विसर्ग सेल्फ एस्पिरेट। विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा। इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों जैसे नमः, क्रमशः, प्रातः आदि के साथ होता है। ख व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के भेद काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख से किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा रगड़ के साथ मुंह से निकल जाती है। कुछ वर्णों के उच्चारण में जिह्वा न तो किसी अवयव का स्पर्श करती है और न ही बिना रगड़ के साथ मुंह से निकलती है। इस प्रकार उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद पाए जाते हैं। 1 स्पर्श म्यूट्स, 2 अंतःस्थ सेमी वोवल्स, 3 ऊष्म सिबिलेंट्स। 1 स्पर्श व्यंजन म्यूट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। 2 अंतस्थ व्यंजन सेमी वोवल्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम लगता है।
3. ऊष्म सिबिलेंट्स। ऊष्म का अर्थ है गरम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा निकलती प्रतीत होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। संयुक्त व्यंजनों की रचना 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से होती है। प्राय निम्नलिखित व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन के रूप में व्यवहार में लाया जाता है। कश, क जमा श बराबर कश। क और श के मेल से बना है ज्ञ, ज जमा य बराबर ज्ञ। ज और य के मेल से बना है त्र, त जमा र बराबर त्र। त और र के मेल से बना है श्र, श जमा र बराबर श्र। श और र के मेल से बना है द्वित्व व्यंजन डबल कॉन्सोनेंट्स। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे अन्य व्यंजन से मिलकर एक हो जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे क क बराबर क जमा क चक्कर चक्की। प प बराबर प जमा प छप्पर ठप्पा। त त बराबर त जमा त पत्ता कुत्ता। ल ल बराबर ल जमा ल पल्ला छल्ला। क वर्ग आदि 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता है। जहाँ द्वित्व नहीं होता है वहाँ संयोग होता है, जैसे क जमा ख बराबर क ख मक्खन। त जमा थ बराबर तथ पत्थर। च जमा छ बराबर छ मच्छर। फ जमा त बराबर फत दफ्तर। ध्वनिम ध्वनियाँ फोनिम साउंड्स। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी विकसित हो गई हैं। ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं। अड़ और अढ़ स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ये दोनों ड और ढ से विकसित हुई हैं। अड़ व अढ़ का प्रयोग शब्द के बीच तथा अंत में होता है, जैसे ड डलिया, अड्डा, अड़, रबड़, पकड़ आदि। ढ ढक्कन, पढ़, गढ़, चढ़ आदि। आगत ध्वनियाँ फॉरेन साउंड्स। हिंदी में कुछ ध्वनियाँ पहले प्रयोग में नहीं थी, परंतु अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं। इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। क, ख, ग, ज, फ आदि व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे ताक, खुदा, बाग, गज, सजा, फन आदि। ज और ज के नीचे बिंदु लगाने पर यह ज हो जाता है तथा इसका उच्चारण बदल जाता है, जैसे अंग्रेजी के शब्द इज के समान ज का उच्चारण। ऐसे परिवर्तन से शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, जैसे गज बराबर हाथी। गज बराबर एक प्रकार की नाप, जमीन नापने का यंत्र। जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा सा। फ और फ के नीचे बिंदु लगा देने से यह फ हो जाता है व इसका उच्चारण भी बदल जाता है तथा शब्दों में प्रयोग करने पर उनके अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे फ फन, सांप का फन, फ फन, कला, हुनर। औ ध्वनि। अंग्रेजी के अनेक शब्दों में औ ध्वनि पाई जाती है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉलेज, हॉल आदि। यह ध्वनि आ और ओ के बीच में स्थित है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने पर होता है। स्वरों की मात्राएं वॉवल्स मार्क्स। शब्दों को लिखते समय स्वरों का प्रयोग मुख्यतः 2 रूपों में होता है। एक स्वर अपने मूल रूप में, जैसे आ, आज, आ जमा ज, आम, आ जमा म, इमली, ई जमा मली, ऊन, ऊ जमा न, ओखली, ओ जमा खली, औरत, औ जमा रत आदि। यहाँ आ, ई, उ, ओ, औ मूल स्वर रूप में हैं। 2 स्वर मात्रा रूप में, जैसे राम, र जमा आ जमा म, लीची, ल जमा ई जमा च जमा ई, सीप, स जमा ई जमा प आदि। इन शब्दों में आ तथा ई स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में हुआ है।
जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार की हैं। स्वर मात्राएं प्रयोग: अ कल नल, आ काल जाल, ई तिल दिल, ई सीप गीत, उ कुछ रुक, ऊ कूप रूप, री नृप मृग, ए सेब केला, ए पैर सैर, ओ कोट कोयल, औ सौ कौआ। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। यह प्रत्येक व्यंजन में मिलाकर बोला और लिखा जाता है। यदि व्यंजन में हलंत लगा हो तो वह अयुक्त नहीं रहता है। उ की मात्राएं र के साथ मध्य में लिखी जाती हैं, जैसे रुपया, रुक, रूमाल, रूप आदि। री की मात्रा र के साथ नहीं जोड़ी जाती। श के साथ री की मात्रा जुड़ने पर भिन्न रूप बनता है, जैसे श जमा री बराबर श्री। व्यंजनों का संयोग तथा उनकी वर्तनी, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड देयर स्पेलिंग्स। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स विद कॉन्सोनेंट। व्यंजन से व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियां बनती हैं। स्वर रहित व्यंजन को आगे आने वाले व्यंजन से निम्न प्रकार मिलाया जा सकता है। एक, जिन व्यंजनों के अंत में पाई होती है उनकी पाई हटाकर उन्हें आधा करके अगले व्यंजन में मिला दिया जाता है, जैसे ख ख्याति, ग ग्वाला, घ विघ्न, च मच्छर, ज बज्म, य मंजन, अन झंडा, त सत्य, थ पथ्य, ध ध्यान, न धन्य, प सप्ताह, ब ब्याज, भ अभ्यास, म म्यान, य अय्यर, ल अल्प, व व्यस्त, श अवश्य, श विष्णु, स हस्त। 2, कुछ व्यंजनों में पाई नहीं होती, जैसे अंग, ट ठ ड ढ द ह। ये जब दूसरे व्यंजनों से मिलाए जाते हैं तब व्यंजनों में हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिख दिया जाता है, जैसे द जमा द गद्दी, ड जमा ड लड्डू, ट जमा ट भट्टी, द जमा व द्वारा, अंग जमा ख पंख, ह जमा व आह्वान। क और फ का रूप दूसरे व्यंजनों के साथ मिलने पर क और फ हो जाता है। उदाहरण देखिए: क मक्खी मक्खन ढक्कन, फ हफ्ता दफ्तर रफ्तार। अन्य व्यंजनों से मिलने पर र के रूप, जब र के साथ स्वर नहीं होता तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका रूप ऐसा हो जाता है। इसे रेफ कहते हैं। उदाहरण: नर्स, धर्म, चर्म, फर्ज आदि। जब र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो यह उसके नीचे लिखा जाता है। उस स्थिति में इसका रूप ऐसा हो जाता है, जैसे प जमा र बराबर प्र, त जमा र बराबर त्र, क जमा र बराबर क्र, श जमा र बराबर श्र, म जमा र बराबर म्र आदि। जब ट और ड के साथ र मिलाया जाता है तो यह इस रूप में आकर उनके नीचे स्थान पाता है, जैसे ट जमा र बराबर ट्र ट्रक राष्ट्र, ड जमा र बराबर ड्र ड्रम ड्रेस। उच्चारण स्थान तालिका: वर्ण, वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान। अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग अह। कंठ्य कंठ, इ ई च छ ज झ य और श तालव्य तालु, री ट ठ ड ढ अन अड़ अढ़ र और श मूर्धन्य मूर्धा, त थ द ध न ल और स दंत्य दंत, उ ऊ प फ ब भ और म ओष्ठ्य ओष्ठ, व दंतोष्ठ्य दंत और ओष्ठ, ए और ए कंठ तालव्य कंठ और तालु, ओ और औ कंठोष्ठ्य
कंठ और ओष्ठ, अंग, अंग, इय, अना, न और म, नासिक्य, नासिका